नहीं जी, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चे वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया है। बाकी सच्चाई ये है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से 2 दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली हुई, प्रेस की हुई, तैयार पहन के आनी है हमें। 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं। ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिस समय अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नमाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया, तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे। ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं, उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों? हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आए। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं लथी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे साहब, अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से, भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? आप महंत भी हैं और आप भाजपा के विधायक भी हैं, सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि 2 ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहनकर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें। 2 प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं, तो वहाँ सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है, तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो। फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब। ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता है, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। सरकार पालन करवाएगी क्या? मेन बात यही है। ये चर्चा हुई है, किसी ने उठाई है ये, मैंने तो प्रशासन को, मतलब स्कूल प्रशासन को ही कहा है। अब उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है, तो हम निवेदन करेंगे कि ठीक है, ड्रेस कोड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री से करेंगे? बिल्कुल करूंगा साहब, मैं निवेदन करूंगा, सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। क्यों दो बात करते हो, क्यों बच्चों में मतभेद डालना चाहते हो? मतलब स्कूल में अब हिजाब पहनकर ना आए, ये आप स्कूल ड्रेस में आवे, मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल ड्रेस में आवे। स्कूल ड्रेस क्या है, उसी में आवे। मदरसे का ड्रेस है, मदरसे में मदरसे की ड्रेस में जावे। स्कूल ड्रेस, स्कूल जो कोड बना, स्कूल की ड्रेस में ही आवे।